मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहुंचे बड़े बड़े नेता और मैं सुपर 30 के अनंत कुमार। दरभंगा के बहेरी के रहने वाले शिक्षक ललन सिंह बागेश्वर धाम गए लापता हैं। 4 तारीख से पुलिस में की गई शिकायत। दरभंगा डीएम के शुक्रवार के जनता दरबार में करीब 30 फरियादियों ने अपनी समस्या के लिए लगाई गुहार। दरभंगा बहादुरपुर के दकलू चट्टी में दुर्घटना से मौत, महिला का शव पहुंचा पोस्टमार्टम डीएमसीएच में। दरभंगा एसएसपी के जनता दरबार में कई समस्याओं को लेकर मिलने पहुंचे फरियादी। डीएमसीएच की सुरक्षा को लेकर के लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे सभी विभागों में। शनिवार को महाशिवरात्रि को लेकर के महादेव स्थान लहरियासराय में तैयारियां जोरों पर। दरभंगा में महाशिवरात्रि को लेकर के दरभंगा पुलिस सतर्क पर। सिटी एसपी ने कहा कि सभी जगह पुलिस की तैनाती। लहरियासराय थाना के पंडासरा मोहल्ले से शराब मामले में 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेल भेजने की प्रक्रिया। दरभंगा पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आरसीपी सिंह ने लगाया बीबीसी पर आरोप। दरभंगा के मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें मोहम्मद अली शरफ फातमी जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनके नेतृत्व में बेहतर 1 वर्ष के संचालन के बाद अपने नए रूप में आया है। आज वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सुपर 30 के अनंत कुमार के साथ कई विद्वान एवं नेता इसमें शामिल हुए, जिसमें सभी दल के नेताओं ने मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा बच्चों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के सराहना की। इस मौके पर मोहम्मद अली शरफ फातमी ने सबों को धन्यवाद दिया और कहा कि बिहार में और बेहतर कार्य करेगी। इसके बारे में क्या कहना, कोई लफ्ज ही नहीं है, कोई अल्फाज ही नहीं है। बिहार के नाम को इन्होंने रोशन किया है। ऐसे जफर भी बिहारी के रहने वाले हैं, बिहार शरीफ के, लेकिन कोई जानता नहीं है क्योंकि इनके अब्बा प्रोफेसर और हमारे हया घाट के विधायक साहब एमएलसी सहनी साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जफर साहब, रामनिवास प्रसाद जी, मिट्टू खेड़िया जी, हमारी मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा, हमारे उपाध्यक्ष साहिबा, हमारे जितने भी साथी स्टेज पर हैं, यासिर भाई। दरभंगा के बहेरी के रहने वाले एक शिक्षक जो बागेश्वर धाम घूमने के लिए पवन एक्सप्रेस से 4 फरवरी को गए थे। 6 फरवरी तक उनकी पत्नी से संपर्क हुआ, उसके बाद से संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद सीधा सिटी एसपी के कार्यालय में आज शिकायत लेकर उनके परिजन पहुंचे। सिटी एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और वहां मध्य प्रदेश में थाने से संपर्क किया जा रहा है। जानकारी उपलब्ध हुआ है उसमें 4 फरवरी को पवन एक्सप्रेस से जो है यहाँ से बागेश्वर धाम घूमने के लिए गए। उसके बाद जो उनकी पत्नी है उनसे उनकी बात हो रही थी। फिर 6 फरवरी को बात हुई है, लास्ट जो उनकी पत्नी बता रही है, उसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिला में बमेली थाना सन्हा के रूप में मिसिंग हुआ। वहाँ के वरीय पदाधिकारी से भी हम लोग टच में हैं और जो उनको जानकारी हमारे पास है उसको साझा कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं
दरभंगा की डीएम का जनता दरबार शुक्रवार को लगता है, जिसमें विभिन्न प्रखंडों की समस्या को लेकर सभी फरियादी समस्या लेकर गुहार लगाने पहुंचते हैं। इसी क्रम में करीब 30 से ज़्यादा फरियादियों ने जमीनी विवाद एवं पेंशन सहित कई मामलों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय में कतारों में खड़े होकर आज गुहार लगाई। दरभंगा डीएम ने सभी प्रखंडों से आए हुए फरियादियों की समस्या सुनने के बाद तत्काल संबंधित अधिकारी को आदेश दिया। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देखलू चट्टी में सुबह शौच के लिए निकली महिला को सड़क पार करते समय मार्शल गाड़ी ने धक्का मारकर घायल कर दिया। तत्काल घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मार्शल को खदेड़ा, लेकिन वो भागने में सफल रहा। घटना हो गई सुबह 4 बजे, लेटरिन के लिए जा रही थी। तेतरी देवी चाची होगी। तो हमारे दरवाज़ा के सामने जब गई, रोड किनारे जा रही थी लेटरिन के लिए, जब हमारे दरवाजे के सामने, हम दरवाजे पर सोते हैं, जब इनको धक्का लगा तो हम उठे। जब उठे तो देखे कि मार्शल धक्का मार के भाग रहा है पूरब की ओर। जब तक हम मार्शल का पीछा करते देखे कि यहाँ तो पेशेंट को हम पकड़े, लेकिन उसी टाइम जो है वो मर गई। दरभंगा के एसएसपी का जनता दरबार शुक्रवार को लगता है। इस मौके पर कई थानों के फरियादी थाने में लंबित मामले एवं थाने के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाने या न्याय नहीं मिलने के बाद एसएसपी कार्यालय पहुंचे। करीब 18 से अधिक लोगों ने अपनी समस्या के लिए गुहार लगाई। हालांकि एसएसपी कुछ देर तक फरियादियों की समस्या सुनकर संबंधित थाना को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। दरभंगा में राज्य सरकार के आदेश के बाद अब सभी विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके तहत कुल 110 सीसीटीवी कैमरे जहां सर्जिकल वार्ड में लगाए जा रहे हैं, वहां विश्राम गृह में भी 122 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी से लेकर आउटडोर एवं विभिन्न विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद सुरक्षा की पूरा व्यवस्था की जा रही है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न हो या फिर दलाल इसके अंदर ना आ सके, इस पर विशेष निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित महादेव मंदिर में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। मंदिर को सजाने संवारने एवं फूलों से सजाने का कार्य जोरों पर किया जा रहा है। इसके अलावा वहां विधि व्यवस्था, क्योंकि वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसे लेकर के क्रमबद्ध दर्शन कराने एवं शिवलिंग पर जल चढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। इतना भीड़ होगा, यहाँ जो है लैंड सिस्टम लगेगा और रात दिन जलाभिषेक होगा। और बाबा का से हम कहते हैं सब भक्त को आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, जो महाशिवरात्रि का अवसर पर बाबा के समक्ष आके अपनी इच्छा को प्रकट करें। और शिव अपने पिता के रूप में है, माता के रूप में गौरी हैं, और सभी का घर का सुखी और संपन्न कहें कि कोरोना काल हुआ अब नहीं हो। भारतवर्ष में सदा के लिए यह शिव अपनी सीमा समा के सभी को कल्याण कर। दरभंगा में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि को लेकर के दरभंगा के सभी शिवालयों के आसपास पुलिस की कड़ी तैनाती कर दी गई है। गौरतलब है कि दरभंगा के सिटी एसपी ने कहा कि शांतिपूर्वक महाशिवरात्रि मनाने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को विभिन्न जगहों पर तैनात किया गया है, जो कि पूरी तरह निगरानी रखेंगे, क्योंकि शिवालयों में अधिक भीड़ हो जाती है। भगदड़ से बचाने के लिए भी पुलिस को सतर्क करने के लिए कहा गया। महाशिवरात्रि को लेकर के दरभंगा पुलिस पूरी तरह से जो है वो अलर्ट है। जितने भी एजेंसी स्थान है उस पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की नियुक्ति की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और हम लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है महाशिवरात्रि को जो है वो संपन्न कराएंगे। जिलावासियों से भी अपील है कि यह जो त्यौहार है उसको
पुलिस उल्लास से मनाए। अगर किसी प्रकार का अगर अफवाह आता है तो पुलिस को सूचित करें, हम लोग पर कार्रवाई। दरभंगा में लगातार पुलिस की दबिश शराब कारोबारी और शराब माफियाओं पर बढ़ती जा रही है। इसी के तहत गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाना ने पंडासराय में 2 शराब कारोबारियों को धर दबोचा, जिनके पास से शराब भी बरामद की गई है। पूछताछ के बाद इन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। कहाँ हुआ? पंडासरे में छट्टा थाना किस कांड में जा रहे हो जेल? वो पकड़ लिया गया है। हम लोग तो फल का बिजनेस करते हैं। हम लोग जो घर पर के सोए हुए उठा लिया गया। दरभंगा पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आरसीपी सिंह ने बीबीसी पर इनकम टैक्स के छापेमारी को लेकर के सवाल खड़े करते हुए बीबीसी पर कहा कि उन्हें ऐसा डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए जो कि जालियांवाला बाग कांड हुआ या जो पहले कुटीर उद्योग चल रहे थे उस पर न चलाकर भारत सरकार पर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का है और इसलिए उनका पक्ष ले रही है, जबकि भारत सरकार ने जो बेहतर काम किया उसके बारे में कुछ नहीं दिखा पा रही है। अगर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई तो ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत हुई है। इसे बिना मतलब कांग्रेस के द्वारा हल्ला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि साहब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके बदले में ऐसी कार्रवाई की जा रही। देखिए, सबसे पहले तो जरा मैं बताना चाहूँगा कि बीबीसी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं। बीबीसी अपने जिस देश का प्रतिनिधित्व करता है उसका इतिहास को देखे। भारतवर्ष के ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया। उसमें भारत हम तो क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय का हमारा भारतवर्ष की जो संपदा थी उसको लूट करके लोग ले गए, इंग्लैंड ले गए। हमारी संपदा से, हमारी रिसोर्स से अपना औद्योगिकरण किए। तो उनको तो बनाना चाहिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्रीज पर कि कैसे भारत में उस समय जो उद्योग चल रहे थे, कुटीर उद्योग थे, उनको एक एक करके खत्म किया गया।